Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin. This is the first class of AS Computer Science. अच्छा, हम क्या करेंगे कि हम शुरू करेंगे पेपर 1 से. उसकी रीजन है कि AS पेपर 1, A2 पेपर 3, और जो हमारी कोडिंग की सेपरेट क्लास होगी उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग होगी. तो AS वाले बच्चे हों या A2 वाले बच्चे हों, प्योर प्रोग्रामिंग करें लास्ट टाइम की तरह इंशाल्लाह. सही. तो प्रोग्रामिंग से होगा ये कि आपकी कोडिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी, आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे, और उसी प्रोग्रामिंग VB.NET और पाइथन के साथ साथ आपके सूडो कोड्स भी बेहतर हो जाएंगे. सूडो कोड्स बेहतर हो जाएंगे तो प्रोग्रामिंग करनी आ जाएगी, तो फ्लो चार्ट्स भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे, स्ट्रक्चर चार्ट, उसके साथ सब रूटीन्स वाला कॉन्सेप्ट, और एरेस कैसे काम करते हैं, फाइलिंग क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें गो थ्रू हो जाएंगी अच्छी. सो वी विल गोइंग टू टेक both of the papers together inshallah. What I'm going to do, मैं बेटा आपके साथ ये जो पूरे हम नोट डाउन करेंगे. सबसे अच्छी बात तो ये कि तुम अपनी कॉपी भी इसी तरह से करते चले जाओ जिस तरह से मैं करूँ. इलेक्ट्रॉनिकली करूँ तो आप और कॉपी करोगे इसको. तो I'm going to make a new booklet. Let's color it. बिल्कुल इसी तरह की बुकलेट होगी, लेकिन ये तो खैर पेपर 2 की बनी हुई है, हमारी पेपर 1 की बनी. सही है. इसी तरह से हम डिटेल बुकलेट बनाएंगे, ये किसी और जगह की बुकलेट बनी हुई है. सो दिस इज पेपर 1. पेपर 1 9618. And this is exclusively for our special ones at Bridge IT. So I do need to check out other places, but we are exclusive there. So yeah, this is our one place. Bismillahirrahmanirrahim. Once again I said Bismillah. हमारे पास बेटा डेट हो गई आज 23 of October and the year is 24. We all are going to appear in 2025 inshallah, either in AS or either in A2 or either in both. तो पेपर 1 के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर शो हो रहा होगा that will be chapter 1. ठीक है. तो easy peasy. हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 को इस तरह से पढ़ें कि हम बोर ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा थ्योरी एम्फसाइज ना करो. तो इसलिए हम कोशिश करेंगे हम 5 पेपर से ज़्यादा पढ़ें इसको. चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास चैप्टर 1 का नाम डेटा रिप्रेजेंटेशन. दैट इज द नेम ऑफ द चैप्टर. डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करना. डेटा को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे नंबर्स की फॉर्म में. रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि यार कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है की फॉर्म के अंदर, और हमारे नंबर्स होते हैं 99, 355 इस तरह से. तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इट्स रिस्पेक्टिव 0 and 1 की लैंग्वेज. अच्छा बेटा, नंबर्स के अंदर ना हमारे पास कुछ चीजें जैसे कि हमारे पास है बाइनरी, हमारे पास बाइनरी के अलावा डेसिमल के अंदर हेक्सा, और क्योंकि हम AS पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर BCD का जिक्र भी आएगा. सही है. BCD की फुल फॉर्म क्या होती है? और इसके अलावा हम ना सिर्फ के कन्वर्जन्स करेंगे, बल्कि हम इसके अंदर जो है वो करेंगे बाइनरी एडिशन, और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी को पता?
हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स ऑफ बाइनरी, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया फर्दर numbers के अलावा, मतलब this is one thing. Another thing is how to represent characters. Characters के लिए हमारे पास क्या है? बिल्कुल हमारे पास American Standard Code for Information Interchange 1, American Standard Code for Information Interchange 2, अगर हमारे पास यूनिकोड है। यूनिकोड के भी 2-3 वेरिएंट्स है, इसके अंदर 8 बिट भी है, इसमें 16 बिट भी है, इसमें 32 बिट। इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, कैरेक्टर सेट के अलावा हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या है? इमेजेस। क्योंकि बहरहाल हमने इमेजेस को भी zeros and ones में कन्वर्ट कर। इमेजेस के अंदर हमारे पास कौन से 2 इमेजेस थे सवाल? एक था बिटमैप जिसको हम रास्टर इमेज भी कहते हैं, और दूसरा था वेक्टर। तो इन दोनों को हम पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती, हमारे पास एक चीज और आ जाती है, दैट इज साउंड। सही है ना? बिल्कुल। साउंड के अंदर भी हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन और साउंड रेजोल्यूशन और सैम्पलिंग रेट वगैरह आएगा। उसके बाद कंप्रेशन की टेक्निक्स आ जाएंगे। So we have all these things which are part of chapter 1. So if we can call it, अगर हम यहाँ से शुरू करें और फिर यहाँ पे जाएं और फिर यहाँ पे चले जाएं और उसके बाद अगर हम इसको बोले कि यार ये 4 हो गया तो ये 5 बच पाएगा। अभी भी टेबल दिखाऊंगा ना, तो टेबल्स के अंदर किसी तरह से कैट। So you will see absolutely that the syllabus is also divided to exactly the same way, same form. All right, let's start with the numbers. Let's do this quickly. Let's keep it entertained because those are shortest the latest past papers are वहीं से आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो के बुकलेट्स के अंदर यहाँ पे नई वाली बुकलेट्स के अंदर हमारे पास मौजूद है। Instead of boring you with the theory, I'm going to keep you immediately towards the past papers. कुछ मैं past papers से प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो कुछ रह जाने वाली चीजें होंगी फिर वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा हमें कहाँ से करना। So I'm going to start with the inverse logic. हम top-down approach के साथ चलेंगे। Okay, so we have 2024 के past papers as well. Here we go. So इसमें हमारे पास number systems यहाँ पर इस जगह पे we are outside by the addition साउंड। सिर्फ एक जगह पे क्वेश्चन है, ये बताओ। तो नंबर सिस्टम्स के अंदर हमारे पास मैंने क्या क्या डिस्कस किया था? बाइनरी से डेसिमल से हेक्सा, फिर अनदर भी आ रहा हूँ, फिर डेसिमल से हेक्सा से डेसिमल की कन्वर्जन्स, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स। तो ये बहुत सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, मैं बेटा इस क्वेश्चन की तरफ इमीडिएटली जा रहा हूँ। I'm gonna put a break. ठीक है, I'm gonna put my foot on the brake. और थोड़ा सा कुछ चीजों को आपको जल्दी quickly revise भी करवा दूँ। So let's have a look of an example style question. Convert the hexadecimal number C0F into denary. यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपको हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। इसका डायरेक्ट मेथड भी होता है। ये दो बड़े लोगों का मुकाबला है। बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हेक्सा आसान होता है, हेक्सा टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्सा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अच्छा चलिए जी, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का जिक्र करता है क्योंकि हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही हाईलाइट किया था और नंबर्स के अंदर सबसे पहले कन्वर्जन बनेगा हमारे पास। I'm going to write it down here. हेक्साडेसिमल C0F into binary. चलिए एक क्विक रिकैप। अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो अगर मेरे पास बेटा एक बाइनरी वैल्यू दी हुई हो, मुझे जल्दी से कन्वर्ट करके दीजिएगा।
मुझे इसको सॉल्व करना हो तो ये कैसे होगी? बेटा बाइनरी से डेसिमल या फिर डेसिमल से बाइनरी, वी हैव ए पैटर्न। देखो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं। इस तरफ से हम एक सीरीज को बनाना शुरू करेंगे, दैट विल गो समथिंग लाइक दिस, स्टार्ट विद द 1 2, एवरी नेक्स्ट बिट पावर गेट डबल, हर अगली बिट की पावर डबल होती चली जाएगी। 32 64 128, 8 बिट का बाइनरी नंबर है, बड़ा कॉमन है, ऑफ्टन हमें 8 बिट का बाइनरी नंबर दिया जाता है, सही है। मैंने सारे बिट्स को राइट टुवर्ड्स लेफ्ट पावर कर दिया। बेटा इंशाल्लाह जिन बिट्स के अंदर देखो ये एक बिट कहलाएगी, इस तरह से ना तुम्हें बना के दिखा देता हूं ताकि तुम्हें इसका आइडिया हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बिट्स हो गई हमारे पास, 1 बिट का रजिस्टर। तो बेटे जिस बॉक्स की पावर के नीचे 1 लिखा हुआ है ना वो वापस में ऐड हो जाएगा। जल्दी से मुझे बता दो क्या बनेगा। 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 1, तो 120 150 160 176 180। वेरी गुड, गुड मैथ्स। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो ये काम भी हमें आना चाहिए। तो बेटा इसकी ब्रैकेट के बाहर लगा के मैं छोटा सा लिख दूंगा 10, इसका मतलब ये कि 181 डेसिमल नंबर बन चुका। और ऊपर जब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ हो सकता है तो इस तरह से छोटा सा 2 नीचे लिखा हुआ हो सकता है। इस 2 का मतलब होता है कि ये नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। बेटा अब जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, बाइनरी से हेक्सा कन्वर्ट करवा देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने डेसिमल से हेक्सा डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट क्यों नहीं करवाया। यार वो उसकी रीजन ये है कि जिस तरह से हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट किया ना वैसे ही हम डेसिमल से बाइनरी करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँ, तो मैं अभी पहले जल्दी से ये कर लेता। याद रखिएगा एक बड़ी कॉमन सी नोशन है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। आप 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 इस तरह से लेके चलते हैं। एवरी नेक्स्ट बिट पावर गेट डबल्ड, हाफ ऑफ नहीं होता, इसके 4 के पेयर्स नहीं बनते, पेयर्स बनते हैं वो बाइनरी से हेक्सा में बनता है। मैं सेम नंबर लिख देता हूँ जो ऊपर लिखा हुआ था 1011 0101, हमें ये बाइनरी नंबर दिया गया और वो चाह रहे हैं कि इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दें, एरो जो लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बेटा दोबारा लिख दोगे नंबर्स का नीचे। याद रखिएगा पेयर यहां से बनाना शुरू करेंगे, इस डायरेक्शन से यूं। इधर लेफ्ट साइड पे कोई पेयर के अंदर हमारे पास 2 या 3 डिजिट्स हो, चौथा ना हो, फोर्थ वन ना हो तो उसको 0 के तौर पर इंक्लूड कर लेंगे। 4 के पेयर बनाने के बाद बेटा 1 2 4 8 दोबारा 1 2 4 8 करेंगे। इसमें 16 32 नहीं होगा, 1 2 4 8। वेरी गुड। तो बेटा आप इसको सिंपली कन्वर्ट कर लो। 8 + 2 + 1 क्या होता है 11, 4 + 1 5। हेक्साडेसिमल में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हेक्साडेसिमल की वैल्यूज 1 2 3 सॉरी स्टार्टिंग विद 0 4 5 6 7 8 9 पे खत्म नहीं होती, बल्कि 9 के बाद ये हो जाता है a which is equal to 10 11 12 13 14 and 15। 0 से लेके f का मतलब 16 वैल्यूज होगी। 16 का मतलब हेक्साडेसिमल। अगर यहाँ पे मैंने 11 लिखा हुआ है तो 11 का मतलब होगा P, सही है। तो इसको बेटा हम क्या लिख देंगे B5, तो क्या 11 नहीं लिखेंगे हेक्साडेसिमल, और ये 16 का मतलब हेक्साडेसिमल। यार अब हम इस फॉर्म में आ गए कि हम डेसिमल से हेक्सा या फिर हेक्सा से डेसिमल कन्वर्ट कर सकते हैं।
सही है, बहुत आसान है। एक आसान तरीका यह है कि भाई आप क्या करो, वो हेक्सा से कन्वर्ट करो पहले बाइनरी, और फिर बाइनरी से कन्वर्ट कर दो आप के अंदर, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो कि मैं कहूँगा रिफाइंड करूँगा अच्छा तरीका। लेकिन आप एक्सपेंशन मेथड भी या एलसीएम वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता। यहाँ पर उसने हेक्साडेसिमल की वैल्यू दी हुई है C0F, इसको मैं डेनरी में कन्वर्ट कर C0F। बेटा C0F इज अ हेक्साडेसिमल वैल्यू, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके डेसिमल इक्विवेलेंट में। बेटा एक चीज को याद रखिएगा कि हेक्साडेसिमल का हर एक डिजिट, हेक्साडेसिमल का हर एक डिजिट 4 बिट्स ऑफ बाइनरी को एक्वायर करता है। सही है बेटा, जिस तरह से मैंने ऊपर 4 के पेयर्स बनाए थे, इसी तरह से अनदर वे अराउंड हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हुए मैं क्या करूंगा, 4 के बिट्स असाइन करूंगा इसको। अच्छा, अगेन क्वेश्चन था डेसिमल से हेक्सा कन्वर्जन का। उसने कहा था कि आप C0F को इसके रिस्पेक्टिव डेसिमल इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट कर, लेकिन मैंने क्या किया, पहले इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जा। सही है, चलें जी। तो बेटा बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे, इंशाल्लाह बेटा आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉक्सेस बना रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। इसके भी बॉक्सेस बनाएंगे, इसके भी बॉक्सेस बनाएंगे। बॉक्स बेटा बनाने का मतलब 1 2 4 8, 1 2 4 8 और 1 2 4 8। बेटा सी का मतलब होता है, जैसे मैं ऊपर लिखा था यहाँ पे देखो, तो ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12 और 13 और 14 और एफ का मतलब 15। तो एफ का मतलब है 15। 15 का मतलब 8 + 4 12 + 2 14 + 1 15। तो ये सारे का बस है। 0 का मतलब 0, तो बेटा ये सारे 0 लिखोगे, 1 2 3 4 0 लिखने पड़ेंगे, सबको ऑफ करना पड़ेगा आपको। सी का मतलब क्या था, 12, तो ये हो जाएगा 8 + 4 12 और ये हो जाएगा 0 और 0। बेटा लास्ट में क्या करोगे, आप इसको मिला के लिख दोगे 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 ठीक है। This will become the binary equivalent of this hexadecimal value. Roger? सॉलिड हो गया। चला बेटा आगे अब इसी बाइनरी वैल्यू को मुझे हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना। हमने बात है क्या किया था, हेक्सा को बाइनरी में करो, बाइनरी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो। बेटा बाइनरी से डेसिमल के अंदर या डेसिमल से बाइनरी के अंदर आपकी कंटिन्यूअस सीरीज बनती है 128 256, हर अगली बिट की पावर डबल होती चली जाएगी। तो उसको मैं नीचे दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा फैला के लिख लेते हैं क्योंकि नंबर थोड़ा बड़ा होने वाला। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। बेटा ये हमने ये वाला जो स्टेप किया, ये हमने किया बाइनरी के लिए। अब हम इसको करने के लिए जा रहे हैं डेसिमल। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, बल्कि जगह में बहुत चाहिए होगी, माशाल्लाह नंबर काफी बड़ा। और हाँ यार ये 12 बिट हो गया ना, सही है। बेटा पावर इसी तरफ से लगाना शुरू करोगे, तो 1 2 4 8। बेटा ये डेसिमल में कन्वर्ट करते 16 32 64, इस तरह से हमारे कन्वर्टिंग के मेमोरीज आते हैं ना, मैं बस 256 512 1024 2048। इसका मतलब आपको 2048 को प्लस करना है 1024 के साथ, और फिर प्लस करना है आपको। बेटा अगर मैं इसको एक साथ ही बोल दूं तो मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं होगी, इसको बोल दो 50। सही है ना, क्योंकि 8 + 4 + 2 + 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो मैंने एकदम 15 रख दिया। अगर आपको थोड़ी समझने में कल को हमारे नोट्स देखने वाले बच्चों को मुश्किल हो सकती है, तो मैं इसको 8 + 4 + 2 + 1 ही लिख देता हूँ।
जिन के नीचे 1 है उसको अपने आपस में प्लस कर लिया बेटा, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा. सो यू नीड टू डू दिस ड्रिल. ऐसे तो आपको याद हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा बहुत याद हो गया, लेकिन इट्स गुड कि मैं आपको इस तरह से बता दूं. तो बेटा पहले मैं इन दो नंबर्स को, दो बड़े नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ. 8 + 4 कितना हो जाएगा? 12 का 2 नीचे, 1 कैरी, 5 6 7, ठीक है, 0 का 0 और 3 एज इट इज, इस तरह से. अब इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, 8 + 4 + 2 + 1 कर देता हूँ. तो 12, 16, 17, 18, 19 and 9 is 1 carry. This will become 8, this will become 0, this will become 3. So answer will be 3089, which is the decimal equivalent of the hexadecimal value C0F. ठीक है. सारी ड्रिल करने का मकसद ये था कि आप इन्हीं प्रैक्टिसेस को अपना. सॉलिड हो गया? सॉलिड हो गया ना? थैंक यू बेटा. ये तो इसलिए नहीं, इससे किया ना कि कैलकुलेटर अलाउ हो जाएगा. 30. अच्छा, मैंने जल्दी में कुछ गलत कर दिया है. 17 हो रहा है. थैंक यू. अच्छा, इसके बेटा एक और मेथड भी है, लेकिन उस नंबर की कॉम्प्लेक्सिटी देखकर ही अंदाजा हो रहा है कि मेथड थोड़ा सा मुश्किल होगा. हेक्सा से बाइनरी कन्वर्ट करते हुए C0F. डेसिमल टू हेक्सा, हेक्सा टू डेसिमल डायरेक्ट जो है वो भी हमारे पास सॉल्यूशन को इंश्योर है. सी का मतलब ओके, प्लस 0 का मतलब 0, प्लस F का मतलब ठीक है. 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, अगर और होता तो 16 की पावर 3, 16 की पावर 4, 16 की पावर 5, इस तरह से चला. इसको कहते हैं एक्सपेंशन मेथड. अच्छा, अब ये हो जाएगा 12 × 256 हो जाएगा ना यार. 16 × 16 256 प्लस बेटा 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा. प्लस बेटा 16 की पावर 0 क्या होता है? 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 15. ठीक है. 12 × 256 3072 हो जाएगा. आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. इवन दो क्या ऊपर हम ये कर चुके हैं, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम जानबूझ के बेटा ये वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा हो जाए कि क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा. सो यू विल बी डूइंग दीज थिंग्स मैनुअली. 2 6 12, 2 नीचे जाएगा, 1 कैरी जाएगा. 2 5 10, 10 + 1 11, 11 का 1 इधर, 1 आगे कैरी जाएगा. तो ये हो जाएगा 3. सॉरी, हाँ, 2 2 0 4 + 1 5. थैंक यू. 1 6 6, 1 5 5, 1 2 2. So 2 नीचे एज इट इज आ जाएगा. 7 आएगा. 5 + 10 का 0 है. 1 कैरी. सेव्स द डे. तो इतनी हमें आदत होती है कैलकुलेटर सी और चीजों को कि मैन्युअली इन चीजों को करना पड़ रहा है, लेकिन दीज थिंग्स विल बी इक्वली इंपॉर्टेंट. सो बैक टू द रियलिटी. मकसद बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कैलकुलेटर अलाउ क्यों नहीं. मैं कहता हूँ बेटा कैलकुलेटर कंप्यूटर बनाए कैलकुलेटर को बनाने के लिए था. तो हम तो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, तो हम क्यों यूज करें? हमें तो बनाना. चलेंगे. तो बेटा ये हो गया 3072 + 15 and it will become 3087. This will be the answer. So you can also solve it directly. इसमें ग्रेजुअली कुछ बच्चों को ये वाला मेथड अच्छा लगता है, कुछ वाले बच्चों को ये मेथड अच्छा लगता है. क्योंकि अब डायरेक्ट मेथड का जिक्र हो ही गया, तो बेटा अगर हमें ये वैल्यू दी जाती, अगर हमें ये वैल्यू दी जाती, कौन सी वाली? 3087.
और हमें कहा जाता कि आप इसका हेक्सा इक्विवेलेंट बताओ। एक तो मेथड वही था कि इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में और बाइनरी के 4 के पेयर पर आके कर लो हेक्सा, तो सी से एफर्ट आ जाता। अगर इसको हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू करें तो उसका जो डायरेक्ट मेथड हमें सजेस्ट करता है वो ये वाला 3087 16। अब 16 का टेबल हमें पढ़ना पड़ेगा। 16 2 32, इसका मतलब 16 1 16 करना पड़ेगा। रिमाइंडर क्या आएगा? 30 में से 16 निकालने 14 आएगा ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा 148। अब दोबारा टेबल पढ़ो 16 का, पढ़ लो थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा। 36 के 72 होता है। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कैलकुलेटर यूज करके कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर 148 को हम डिवाइड करें 16 से तो ये आता है 90, यानी कि अगर मैं 16 को मल्टीप्लाई बाय करूँ 8 के साथ, 8 से करेंगे 128, तो इसका मतलब 16 8 से 128 में से आप 9 पॉइंट समथिंग, हाँ सॉरी यार सही कह रहे हो, तो 9 पॉइंट समथिंग आ रहा था ना। बिल्कुल बिल्कुल टोटली एग्री। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 144, तो ये 9 हमारे पास 4 रिमाइंडर बचेगा, तो ये हो जाएगा 47 और 16 2 36, 16 2 36 32, 348 होता है, तो 15 रिमाइंडर बचेगा हमारे पास। ऐसे ही है ना। अब देख रहे होंगे कि यार मुझे सी से एफ था, 15 हमारे पास एफ आ गया, हमारे पास नीचे क्या बचा? वन 92 बचा हमारे पास। अच्छा, अब दोबारा 16 से डिवाइड करो, सॉरी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 192 डिवाइडेड बाय 16, पूरा करो, दैट्स ब्रिलियंट। तो कितने से 16 12 से कितना आ गया? रिमाइंडर कितना बचा? 0। अच्छा देखो इसमें एलसीएम में होगा क्या, इसको यूं लिखेंगे। 12 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब 0। 15 का मतलब क्या होता है? तो अगर भूले से उसने कैलकुलेटर अलाउ कर दिया तो वैसे मेथड यूज कर सकता है, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप वैसे मेथड यूज करें। आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करना, क्योंकि कैलकुलेशन की मिस्टेक मिस्टेक्स के चांसेस हो सकते, ह्यूमन एरर के चांसेस ज्यादा। दिस इज डायरेक्ट मेथड।